मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग से रूबरू। विषय है पद्धति की समझ। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका परिचय अपनी बहन श्रीमती अनुराधा और उनके पति श्री संजय भाटिया से करवाना चाहूँगा। ये दोनों भारत सरकार के बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के उच्च पदों पर सेवा कर रहे हैं। ये 4 साल से अभ्यासी हैं और भाई संजय पिछले 2 वर्षों से प्रशिक्षक भी हैं। उन्हें कुछ मूलभूत प्रश्न करने हैं जिनके बारे में ये कहती है कि अब तक नहीं पूछे गए हैं और जो विशेष रूप से नए अभ्यासियों की पद्धति को अधिक अच्छे ढंग से समझने, शीघ्रता से भरोसा विकसित करने और अपनी साधना को गहरा करने में बहुत सहायक होंगे, जिससे उनकी प्रगति तेज होगी। अतः इनके द्वारा इस साक्षात्कार का मुख्य जोर इसी पर है और जैसे जैसे हम इस प्रश्नोत्तर शस्त्र को आगे बढ़ाते जाएंगे, इसका बाकी भाग आगे बढ़ेगा। मुझे सबसे पहले एक बात स्पष्ट करनी है, जो शायद प्रश्नों में सामने आए न आए, कि आध्यात्मिकता धर्म पर आधारित नहीं है। अभ्यासियों की जो ज़्यादातर शंकाएं होती हैं और जो सवाल वे पूछते हैं, वह इस समझ पर आधारित हैं कि आध्यात्मिकता एक ठोस धार्मिक नींव पर आधारित है और यदि आप उसे मान लेते हैं तब समस्याएं होती हैं, क्योंकि हर धर्म का हर आकांक्षी सोचता है कि सहज मार्ग उसके धर्म का हिस्सा है। यहूदी सोचते हैं कि यह यहूदी धर्म पर आधारित है अथवा इसे यहूदी धर्म पर आधारित होना चाहिए, और हिंदू निश्चित रूप से मानते हैं कि बहुत ही जायज़ ढंग से ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, जो ये नहीं है। ईसाई सोचते हैं कि इसे बाइबल की सच्चाइयों से मेल खाना चाहिए। अतः हमारे पास इस भ्रांति से उत्पन्न ढेर सारे सवाल हैं कि सहज मार्ग को संसार के विभिन्न धर्मों की नींव पर निर्मित किया गया है। अतः मुझे इस बात पर जोर देकर कहना है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप पूछ सकते हैं, क्यों? धर्म उस ईश्वर की पूजा पर आधारित है जो हमसे बाहर की चीज़ है। आप जानते हैं कि धर्म शब्द लिरिगारे शब्द से बना है। इसका मतलब है कि फिर से जोड़ना। तो उनमें से अधिकांश धर्म ऐसे ईश्वर के बारे में उपदेश देते हैं जो ऊपर कहीं स्वर्ग में हैं और आदमी धरती पर है, जो स्थान और काल की विशाल दूरी से बटे हुए हैं, और इसीलिए हमें उन तक अपने घुटनों के बल सिर झुकाकर प्रार्थना के भाव में पहुंचना है, वगैरह वगैरह। धर्म में पूजा की ज़रूरत होती है। इसे एक सांसारिक अनुशासन की कुछ विशेष नैतिक पुस्तकों और मूल्यों को गुणों के प्रति प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। आध्यात्मिकता केवल ईश्वर के प्रति प्रेम पर निर्भर है। आध्यात्मिकता केवल ईश्वर के प्रति प्रेम पर निर्भर है। ईश्वर का मनुष्य के हृदय में उपस्थित रहने के रूप में वस्तुतः हर चीज़ के केंद्र में जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, ये चाहे एक पत्थर हो अथवा एक गाय या एक कुत्ता, इससे अंतर नहीं पड़ता। हर निर्मित वस्तु के हृदय में ईश्वर मौजूद है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे हमें स्वयं अंदर अनुभव करना है। एक बार जब धर्म और आध्यात्मिकता के बीच अंतर को समझ लेते हैं, मेरा विश्वास है कि 95% हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अंतिम 5% जो रह जाता है, वह स्वाभाविक रूप से कैसे किया जाए उस पर निर्भर है। क्या किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए और क्यों किया जाए। इसलिए हम इन प्रश्नों पर तब लेंगे जब वह मेरी बेटी अनुराधा के प्रश्नों के दौरान आएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि वे लोग शायद इसको सुनेंगे अथवा पुस्तक के रूप में पढ़ेंगे। वे अधिक अच्छे ढंग से अपने आध्यात्मिक अभ्यास में करने के लिए सुसज्जित होंगे, जिसे हम साधना कहते हैं, जिससे वह अधिक तेज़ी से अपने मन में बिना संशय के ऊपर उठ सकें।
उसे याद रखते हुए जो मेरे मालिक बाबूजी ने कहा है, संदेह, पूछताछ ये भिन्न होते हैं। संदेह स्वयं विश्वास पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। पूछता वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाए बिना दिया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। प्रश्न, मेरे मालिक, मुझे यह सुअवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद है। मैंने प्रश्नों का यह सेट लिया है जो विविध प्रकार के प्रश्नों के खंड में है, जिन्हें मैंने क्रम रहित रूप से कुछ अभ्यासियों और भावी अभ्यासियों भाई बहनों से इकट्ठा किया है। मालिक, पहला सवाल जो लोग सामान्यतः पूछते हैं वह ये है, वे पहली सिटिंग किस उम्र में ले सकते हैं, और जहाँ तक पहली सिटिंग लेने के समय का संबंध है, क्या उसमें कोई छूट है। और अधिकांश लोगों की मन स्थिति ये होती है कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, अपने कैरियर, अपने बच्चे, अपने परिवार की देखभाल कर लूं। ध्यान शुरू करने के लिए मेरे पास काफ़ी जीवन बचा है और मैं इसे तब करूंगा जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा। यह एक कल्पना है अथवा यह सच्चाई है। पार्थसारथी, देखिए, आप जानते हैं, जहाँ तक उम्र का प्रश्न है, मेरे मालिक ने निर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो अभ्यासी बनना चाहता है उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बारे में कुछ भी रहस्यपूर्ण नहीं है। ये इसलिए है कि व्यक्ति जान ले कि वह आध्यात्मिकता में क्यों आ रहा है, वह इससे क्या अपेक्षा रखता है, और फिर इसमें आता है। नहीं तो जैसा कि लाला जी महाराज, हमारे आदि गुरु, ने कहा है, उचित समय वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण समय जब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर देनी चाहिए, वह गर्भधारण का क्षण होता है। और बाबूजी ने इसमें और जोड़ दिया या फिर उस उत्तर को और विस्तृत किया और कहा, क्योंकि आजकल गर्भधारण का समय निर्धारित करना असंभव है, इसलिए मनुष्य की आधुनिक आदतों को ध्यान में रखते हुए हमें 18 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक विशेष परिस्थिति तब होती है जब मालिक स्वयं सेटिंग देते हैं, जो लड़का या लड़की के 16 वर्ष पूरा करने पर कभी भी हो सकता है। बस इतना ही है, यही एकमात्र छूट संभव है, लेकिन ये छूट स्वयं मालिक की उपस्थिति में होनी चाहिए। जहाँ तक प्रशिक्षकों का प्रश्न है, शुरुआत करने से पहले 18 वर्ष अवश्य पूरे कर लेने चाहिए। जहाँ तक इस प्रचलित समझ का प्रश्न है कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ, इससे पहले कि मैं आध्यात्मिकता में प्रवेश करूँ, ये उस पर आधारित है जिसे हम हिंदुओं का वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जो कहता है कि आपका एक युवा काल होता है, फिर ऐसा समय होता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ एक गृहस्थ या एक विवाहित व्यक्ति होते हैं। जब वह समाप्त हो जाता है, आप अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं और जीवन के तीसरे स्तर पर, जो सामान्यतः 50 वर्ष होता है, अपना ध्यान शुरू करते हैं। मेरे मालिक ने कहा है कि ये धर्म के अंतर्गत तो ठीक है, जहाँ ध्यान पुनः ईश्वर की मूर्ति या गुणों पर किया जाता है। यहाँ पर हम ध्यान अनास्तित्व शून्यता पर कर रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति मेरे हृदय के अंदर है, जो बहुत कुछ मेरा ही हिस्सा है। वास्तव मेरे अस्तित्व जीवन का केंद्र बिंदु है, और उनसे अलगाव और प्रतीक्षा करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। नंबर 2, यदि आप सोचते हैं कि आप स्वयं जीवन की समस्याओं को सुलझाने जा रहे हैं और ईश्वर की तलाश आप तब करना चाहते हैं जब यह सब हो जाए, तब आपको उनकी सहायता की आवश्यकता ही क्यों? क्योंकि यदि आप में ये सोचने का दम्भ है, अहं और घमंड है कि आप स्वयं जीवन की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, क्या ये सर्वप्रथम बहुत ही दम्भपूर्ण, बहुत ही अज्ञानतापूर्ण, बहुत ही मूर्खतापूर्ण धारणा नहीं है? लाला जी महाराज के अनुसार हमें उनकी
गर्भ धारण के क्षण से ही ज़रूरत पड़ती है तो इसे टालने का प्रश्न कहाँ उठता है। जितना ही जल्दी हो उतना ही अच्छा है और इसका उदाहरण कुछ महान संतों और मुक्ति प्राप्त लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो बालक है उन्हें इतिहास में जाना गया है उन लोगों को नहीं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं फिर जंगल में चले गए। वह अपने आप के मालिक हैं, क्योंकि जैसे बाबूजी महाराज ने मुझे एक बार स्पष्ट किया था, मास्टर का अर्थ है अपने आप पर दक्षता हासिल करना। आप दूसरों के मालिक नहीं हैं, आप एक फ़ौज या लोगों के मालिक नहीं हैं, आप भौतिक अर्थ या सामान्य अर्थ में इस संसार के मालिक नहीं हैं। वह व्यक्ति जिसने अपने स्वयं के ऊपर दक्षता हासिल कर ली है वही मालिक है। वह दूसरों को रास्ता दिखाने में समर्थ है, क्योंकि स्वयं का मालिक होने के नाते वह एक अलग प्रकार से उत्तरदायी होता है, एक अधिकारी के समान नहीं। जो अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है वह उस पर चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है जो वह कहता है, जो वह सुनता है, जो वह बोलता है और जो वह कहता है। ये उत्तरदायित्व दूसरों के प्रति उसके कामों में संपूर्णता लाता है। जैसे कि अभ्यासी इस दुनिया के नागरिक, जानवर, पेड़ पौधे, क्योंकि हमारी धारणा में, आध्यात्मिक धारणा में सभी जीवन लक्ष्य की ओर विकसित हो रहे हैं और एक पत्थर में भी एक आत्मा होती है जो एक सामान्य आत्मा अथवा एक खास आत्मा हो सकती है। यदि आपको अहिल्या की कहानी याद हो, उस कहानी का यही महान सत्य है। वह सभी अलग अलग ढंग से विकसित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए गीता में कहा गया है कि यदि आप भोजन करते हैं, यदि आप नमक और ये जो कुछ भी खाते हैं वह मानव संरचना से गुजर कर विकसित हो रहे हैं और फिर बाद में घास की जीवनी शक्ति बनकर और गायों द्वारा खाई दूध के साथ बाहर आकर फिर से मनुष्य के अंदर से गुजर कर विकसित होते हैं, अतः वहाँ पर इसका उल्लेख है कि यह सब कैसे घटित होता है। मेरे मालिक द्वारा मनुष्य का ये क्षण विकास के इतिहास में इस जीवन की विकास प्रक्रिया में चरम पर माना गया है और हम मनुष्य के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं कि हम विविध रूप से इच्छा पूर्वक पूरी चेतना के साथ इस मनुष्य जीवन से भी उभरेंगे। पर किस में ये हमें देखना होगा। तो ये वास्तव में एक काल्पनिक बात, एक भ्रांति और एक दंभ है जिससे बाहर निकलने की उन्हें सलाह दी जाती है, इस बात को महसूस करते हुए कि अभी उनकी जो भी उम्र है अब तक न आकर उन्होंने सारे वर्ष बर्बाद कर दिए, और ये जानने के लिए कि जब ईश्वर आपके अंदर मौजूद है, आपके सहमतिपूर्ण सहयोग से जिन्हें आपका मालिक बनाकर जागृत और सक्रिय बना दिया गया है, और स्वयं को ऐसा सेवक बनाकर जो स्वयं आपके अंदर से निकले आदेशों का अनुपालन करता है, जिससे आपका कार्य अधिक शीघ्र समाप्त होगा। आपकी जिम्मेदारियां अधिक शीघ्रता से पूरी हो जाएंगी और आप दिव्य लोक अधिक शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। प्रश्न: तो मालिक क्या व्यक्ति जो सहज मार्ग का अभ्यास करने के लिए परिवार को नहीं छोड़ना पड़ेगा? चारी जी कहते हैं सहज मार्ग काफ़ी हद तक गृहस्थ मार्ग पारिवारिक व्यक्ति का मार्ग है। ये मानवीय अवस्था का, मानवीय दशा से बाहर निकलने की मुक्ति का मार्ग है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।